हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मंटू मार्टिन। और एक बहुत ही प्यारा भाई का सवाल था बहुत सारे भाइयों का कि किसी भी प्रकार का सड़क निर्माण में, चाहे 4 लाइन हो, हाईवे, किसी भी प्रकार का सड़क निर्माण में जेई का क्या कार्य होता है। तो जेई के कौन कौन से ऊपर ऑफिसर होते हैं, जेई के नीचे कितने सारे स्टाफ होते हैं, जेई अगर आप बनते हैं तो कितने सारे फायदे होते हैं और किस प्रकार से सारा चीज़ होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार रूप से जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को सिर्फ आप लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो काम रहता है जेई का सड़क निर्माण के लिए, तो जिस भी स्थल पर सड़क निर्माण होना है, सबसे पहले उस स्थल पर जाकर उस स्थल का सर्वेक्षण करते हैं जेई, और वहाँ पे मिट्टी की गुणवत्ता और टेक्निकी का सर्वेक्षण किया जाता है कि वहाँ का जो सड़क निर्माण होगा तो किस प्रकार का मिट्टी है और वहाँ कौन कौन से तकनीकी में हो गया कि जैसे वहाँ पे क्या क्या संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं सड़क निर्माण के लिए, ताकि वहाँ पे सही से सड़क निर्माण हो सके और सर्वे के अनुसार, नक्शे के अनुसार वहाँ का अनुमान लग पाएगा कि ये सड़क निर्माण जो भी होना है, जितना भी दूर में होना है, तो उसका अनुमान लगेगा कि कितना यहाँ पे मटेरियल की आवश्यकता हो पाएगी, कितना बजट में इसका कार्य हो पाएगा। सामग्री और उपकरणों का प्रबंधन, तो जैसे कि सर्वे के नक्शे के अनुसार वो अपना डिजाइन कर लेते हैं, वो अपना एमबी तैयार कर लेते हैं। एमबी का मतलब हो गया आपका मेजरमेंट बुक, जिसमें कितने सारे बजट में यह वर्क हो सकता है, कितना सारा सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे कि आपका क्रेशर हो गया, आपका रेत हो गया, आपका छर्री हो गया, गिट्टी हो गया। तो जितने भी प्रकार के मटेरियल होते हैं और उसके लिए जो उपकरण और तकनीकी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका पूरा मेजरमेंट बुक तैयार करना पड़ता है। और उसका मेजरमेंट बुक तैयार करने से पहले एक एस्टीमेट उनको बताना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, ताकि वो पता चल सके कि इस रोड निर्माण में कितने सारे मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी और कितना का फंडिंग जो है सो वहाँ सड़क निर्माण के लिए आया हुआ है। सड़क फिनिशिंग और सर्वेक्षण का ध्यान रखना, यानी कि जो भी सड़क निर्माण होगा तो सड़क निर्माण में हमेशा उसको जेई को निगरानी रखा जाता है। जेई को निगरानी रखना पड़ता है कि जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है, क्या वो सही तरीके से वो ठेकेदार कार्य कर रहे हैं कि नहीं। समय समय पर मटेरियल की जांच करना, जो भी वहाँ पे गिट्टी, रेत, तकनीकी की सुविधा की गई है तो उसका हमेशा ध्यान रखना, उसका एक रिपोर्ट तैयार करना और अपने से ऊपर ऑफिसर को भेजना। उसके ऊपर जो ऑफिसर होते हैं वो होते हैं एई और एसई। तो एई और एसई जो ऑफिसर होते हैं उनके पास सारा रिपोर्ट भेजा जाता है। किसी भी प्रकार का अधिक तकनीकी समस्या होती है, या तो सड़क निर्माण में मटेरियल की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी प्रकार का तकनीकी इशू हो गया, उपकरण गड़बड़ा गया, तो उसके लिए सारा रिपोर्ट तैयार करके और अपने से ऊपर ऑफिसर एई और एसई को भेजने का कार्य करते हैं। इसके बाद का और भी इनका काम आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों, या तो कार्य सरकारी हो या प्राइवेट रूप से हो, तो वहाँ PWD का ध्यान रखना, यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, वो ध्यान में रख के वहाँ का पालन करना, नियमों का पालन करना। यानी कि यदि किसी भी प्रकार का पब्लिक प्लेस है, किसी का अपना ज़मीन है, तो सारे चीज़ों को सही तरीके से करना, ताकि वहाँ का पब्लिक का कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो और किसी भी प्रकार का वहाँ दुर्घटना ना हो। तो वो सब सारा चीज़ ध्यान रखते हुए PWD का ध्यान रखना है और MB बुक भी अपना तैयार करना जो है उसका भी महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। मेजरमेंट बुक जो सारा एस्टीमेट अपना रिपोर्ट एई और एसई को देना रहता है। इसके साथ ही साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियां और सुरक्षा, यदि किसी भी प्रकार का जो भी सड़क निर्माण होता है तो जेई को खुद का भी सिक्योरिटी रखना पड़ता है, वहाँ का पब्लिक लोगों का भी सुरक्षा देखना पड़ता है
और जो सड़क निर्माण में जो वर्कर कार्य कर रहे हैं उनका भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। तो जहाँ भी सड़क निर्माण होता है तो वहाँ का जो लोकल प्रशासन है तो उनसे समन्वय बनाकर रखना, उनके जानकारी दिए हुए में कार्य रखना, उनसे लगाव रखना, मतलब कि सारा चीज़ जो है कनेक्शन बना हुआ रहता है, ताकि किसी भी प्रकार की यदि समस्या होती है तो वहाँ पे प्रशासन के लोग वहाँ पे हेल्प कर सके, वहाँ का पब्लिक सुरक्षा हो सके, जेई का सुरक्षा हो सके और सारे लोगों का वहाँ पर बचाव हो सके। तो सड़क निर्माण में जो जेई का कार्य होता है वो सड़क अच्छे तरीके से पूरे कन्फर्म रूप से जो है बढ़िया तरीके से बन सके, और जब तक सड़क पूरे तरीके से नहीं बन जाएगा तब तक उसका सही से सर्वेक्षण रखना, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना और सारा चीज़ का रिपोर्ट अपने से ऊपर ऑफिसर को देना रहता है। और जो प्राइवेट रूप से, जो सरकारी रूप से सड़क बनता है तो उसमें बजट का तो ध्यान रखना ही होता है, लेकिन जो प्राइवेट रूप से बनता है तब प्राइवेट रूप में जितना बजट के अंदर जेई को बताया जाता है कि इतना बजट के अंदर आपका कार्य पूरा होना चाहिए, तो उतना ही बजट के अंदर वो सारा एमबी बुक तैयार करता है, यानी कि मेजरमेंट बुक जो है सो तैयार करता है सारा मटेरियल का। तो ये सब सारा चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। और इस प्रकार से किसी भी प्रकार के सड़क निर्माण सरकारी हो या प्राइवेट हो तो जेई का कार्य इस प्रकार से रहता है। और जेई को भोजन, ये सब रहने की सुविधा, सारा चीज़ मिलता है। उनका जो पेमेंट रहता है वो 40+ ही रहता है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो ये सब सड़क निर्माण में 40+ ही उनका सैलरी रहता है। तो ये है आप लोगों के लिए जेई का सारा जानकारी। उम्मीद करते हैं कि जेई के बारे में आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी दोस्तों। और यदि किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो लाने का हमेशा तत्पर आप लोगों के लिए रहेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक भाई के लिए लाइक भी कर दीजिएगा। दैनिक जीवन में काम आने वाले जानकारी को हम आप लोगों के लिए हमेशा लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।